काले 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 कौआ काले घुघुती वाला खाले काले कौआ काले घुघुती माला खाले काले काले कौआ काले 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 कौआ काले 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 कौआ काले। नमस्कार, जगत नेचर ब्लॉग में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आपने शुरू की क्लिपिंग्स देख के अंदाज लगा ही लिया होगा कि आज के वीडियो में क्या होने जा रहा है, और जिस चीज का अंदाज नहीं लगा पाए हैं वो मैं आपको वीडियो में और दिखाऊंगा। आप अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो में आप जो दृश्य देख रहे हैं ये उत्तरायणी पर्व, उत्तरायणी त्योहार के तैयारी का है। और मकर संक्रांति जिस दिन उत्तरायणी का स्नान होता है उससे एक दिन पहले यानी कि पौष मास के मसांत के दिन से लेकर के कल सुबह यानी कि 14 जनवरी 2025 को जो उत्तरायणी मकर संक्रांति का दिन होगा उसमें सुबह बच्चे क्या करते हैं ये भी आप देखेंगे। काले कौवा किस तरह से कहा जा रहा है इसका एक हल्की सी झलक आप देख चुके हैं। यहाँ पर हमारे परिवार की महिलाएं आटा यानी कि घुघुत बनाने के लिए तैयारी कर रही हैं। कुछ लोग घुघुत बना रहे हैं। घुघुत में तरह तरह के शेप्स होते हैं, अलग अलग डिजाइन होती है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और किस तरह से बनाया जाता है, पाक बनाया जाता है, ये भी मैं हल्का सा बताने का प्रयास करूंगा। इसमें मोटा आटा हो और साथ में उसमें चिकनाहट बनाने के लिए कोई वनस्पति मिलाई जाती है जिससे कि आटा फटे नहीं, और गुड़ मिला करके इसको मीठा बनाया जाता है। गर्म पानी में गुड़ को पहले घोला जाता है, और ये भी न हो कि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए और बहुत सूखा भी न हो कि वो बनने पर टूटने लगे। देखिए इन महिलाओं के हाथ की कलाकारी, हम इसके लिए इनको सलाम करते हैं। विभिन्न प्रकार के ये स्वरूप देते हैं। इसमें प्रमुख होता है घुघता। घुघुतिया त्योहार इसे कहा भी जाता है, इसीलिए इसमें घुघता पक्षी का नाम है और हर वर्ष ये बनाए जाते हैं। बच्चों को बहुत इंतजार रहता है इसका। इसकी कहानी भी रही है। घुघुतिया त्योहार, घुघुती त्योहार के बारे में एक कथा प्रचलित है। चंद्रवंशी राजा कल्याणचंद की कोई संतान नहीं थी। लोगों ने सलाह दी कि आप सपत्नी बागनाथ मंदिर यानी कि बागेश्वर के मंदिर में जाएं और संतान के लिए प्रार्थना करें। बागनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद वो लौटे तो बाद में उनका एक बेटा हो गया। बेटे का नाम निर्भय चंद रखा गया। निर्भय को उनकी माता प्यार से घुघुती नाम से बुलाया करती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला डाल दी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश रहता था, और जब कभी वो किसी बात पर जिद करता तो उसकी माँ कहती, जिद नहीं करो, मैं माला कौवे को दे दूंगी। उसको डराने के लिए वो कई बार काले कौवा भी कहती थी। काले कौवा काले काले घुघुती माला खा ले। ये सुनकर कई बार कौवे आ जाते और जिसको देखकर घुघुती जिद छोड़ देता यानी कि अपनी माँ की बात मान लेता। जब कौवे आते तो उसकी माँ कौवों को कुछ न कुछ खाने को देती। वो वाली लगली भी देख को तसे पाव इसके बहुत टेस्टी था। ये नहीं, इनको रहने दो। चलेगा उससे बैलेंस करो। ये चेयर वहाँ पे रखे, एक और रखो यहाँ। थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी। गौरी, ओ गौरी, छोटी मामी से वो अंकल को इकट्ठा करने वाली चीजें थी। और जो त्योहार होते हैं ना, संसाधन कम थे आदमी के पास, ये गुड़ एक महीने तक खाए जाते थे। अब बड़े भी तो पहले उपाड़ेंगे फिर आप अब कोई बच्चे नमकीन खाने न पहले हम ही लोग जब बनते को तू खा दीजिए, मतलब पेन गाँव बड़ी कौ ही रह दो रात नहीं कॉल और गोरी रह दो ना नहीं खा जा जूठा नहीं लगा दे। अब कहो नहीं भाई
उन्होंने रख दिया को सब मरी हुआ खत्म हो गया है। दूसरी तरफ जो मंत्री था वो उम्मीद लगाया था कि अगर कल्याण चंद की कोई संतान नहीं होगी तो पूरा राजपाट हमें मिल जाएगा। उसने षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था, यानी कि निर्भय खेल रहा था, तो वो चुपचाप उठाकर उसको ले गया। घुघुती को उठाकर जंगल की ओर ले जाता देख एक कौवे ने जोर जोर से काव काव करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर घुघुती भी रोने लगा। अपनी माला उतारकर उसने वहीं फेंक दी। एक कौवा घुघुती की उस माला को उठा करके राजमहल की ओर उड़ गया। कौवे के कई अन्य साथी वहीं आसपास में काव काव करने लगे और मंत्री और उसके साथियों पर चोंच और पंजों से हमला करने लगे। इससे मंत्री और उसके साथी घबरा गए और वहां से भाग गए। घुघुती वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया। कौवे उसकी रक्षा करते रहे और जो कौवा घुघुती की मोती की माला लेकर के राजमहल की ओर उड़ा था, राजमहल पहुंच करके उसने उसकी माँ के सामने वो माला डाल दी। माला उसकी माँ ने पहचान लिया और अनुमान लगाया कि ये कौवा जो है घुघुती के बारे में, यानी कि निर्भय के बारे में कुछ जानता है। राजा और उसके घुड़सवार कौवे के पीछे चले। कौवा आगे आगे, घुड़सवार पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा ने देखा पेड़ के नीचे ही उसका बेटा सोया है। उसने अपने बेटे को उठाया और घर ले आया। घर लौटने पर जैसे ही घुघुती की माँ को ये जानकारी मिली तो उसको बड़ी खुशी हुई। प्रसन्न हुई माँ ने सबको दिखाया कि घुघुती के गले की ये माला अगर न होती तो आज मेरा बच्चा जीवित न मिलता। घुघुती की माँ ने पकवान बनवाए और अगली सुबह को जो है कौवों को बुला करके उनको खिला दिया। धीरे धीरे पूरे राज्य में और कुमाऊं में ये बात फैल गई कि कौवों ने उनके बच्चों की रक्षा की और आगे चल के ऐसे ही ये कारनामे या ऐसी ही चालाकी से वो कुछ न कुछ उनके बच्चों की सुरक्षा करेंगे। अब ये त्योहार के रूप में फैल गया चारों तरफ, एक पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। इसीलिए मकर संक्रांति की पहली रात को पकवान बनाए जाते हैं और दूसरे दिन सुबह जो बच्चे हैं वो घुघुती की माला अपने गले में डाल करके जोर जोर से चिल्लाते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले कौवा भात मैं कह दे सुनु की थात, ले कौवा लगड़ मैं कह दे भय बहनों को दगड़। तो इस तरह से बाद में ये सब जोड़े गए। फिलहाल एक लोक पर्व के रूप में ये आज भी मनाया जाता है। कहानी काफी रोचक है। सत्यता हो या न हो, लेकिन समाज में इसने एक अच्छी प्रथा डाली, बच्चों के बीच में एक उत्साह का संचार किया और ये भी हुआ कि जितने बच्चे होते हैं उनके नाम से माला तो बनती हैं। आस पड़ोस दूर दराज नातेदार रिश्तेदार इन सबके यहाँ के लिए भी मालाएं बना करके भेजी जाती हैं। कुर्सी में बैठी आप देख रहे हैं कि परिवार के सदस्य बड़े उत्साह से, बड़ी खुशी के माहौल में इन पकवानों को तल रहे हैं। सबसे पहले रिंकू गुरु ने घुघुती जो पर्व है उसके लिए जो जरूरी पकवान हैं, जैसे घुघता हुआ, डमरू हो गए, तलवार हो गए, अनार हो गए, इनको फ्राई करने का काम किया। डीप फ्राई की जाती हैं। कौवे के लिए और इष्ट देवता के लिए पकवान अलग से एक तस्तरी में रख दिए गए हैं, निकाल लिए गए हैं। इसके बाद फिर मालपुए और उड़द के बड़े तथा अन्य पकवान बनाने का सिलसिला शुरू हो रहा है। बारी बारी से घर के सदस्य आकर के पकवानों में अपना हाथ बटा रहे हैं। इर्द गिर्द चारों ओर परिवार के लोग बैठे हुए हैं, पकवानों का स्वाद भी ले रहे हैं, क्योंकि भगवान के लिए पहले से निकाल लिया गया है या कल सुबह काले कौवे जो बुलाए जाएंगे उनके लिए पकवान पहले से अलग रख दिए गए हैं। हंसी ठिठोली भी हो रही है, मजाक भी हो रही है और बागेश्वर से कंचन आई हुई है, उपाध्याय जी गंगा हल्द्वानी से आए हुई हैं, यहीं पास में पुष्पा दीदी वहां से आई हुई हैं, उदित लखनऊ से आए हैं, हिमांशु ऋषिकेश से आए हैं। तो परिवार के और सदस्य तो हैं ही हैं। एक अच्छा माहौल बना हुआ है। मिल भी जा रहे हैं। अच्छा, वो तो पकी लाल के थे। तुम लोग को पता ही नहीं, लोग गदर कर रहा हो।
और जो तो न बामण छु आई भाई बाबा ले जाई बात एची दिन नाम राजन बाबा भी दे नहीं गई थी उनको आज पंडित है 1.5 घंटे लगाए सुबह रामवरण में आज तो मंत्र लोग उनोसी मिले न गयो मिलो मुख चाहूं कि ये लोग कुछ जानन तो ना दिन के कौर गए कुछ जानने नहीं भाई कुछ करने नहीं भाई क्या नहीं नहीं तो ये तो से अब यो काम आनु नाम आनु सुनाई ना आयो बार तो बोल भाई साथ दिन सुनो बोल फिर दिन ले जावान तो फिर ले जान भाई और फिर तीसरा दिन तो वो आम बोल अब वो बुरी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घर भाई मेरी बहन मकर संक्रांति के बारे में भी अब जान लीजिए, क्योंकि उत्तरायणी के बारे में काफी आप लोगों को जानकारी मिल चुकी है। सबसे पहले ये बताओ संक्रांति क्या है। संक्रांति यह है कि जो सौर मास है जिसमें 30 दिन का महीना माना जाता है, उस सौर मास में जैसे चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ ये नाम सौर मास से दिए हुए हैं। और एक मास की स्वामी एक राशि होती है, जैसे कि मिथुन कर्क जो इस तरह से नाम है, मकर धनु कुंभ मीन ये सब राशियां हैं। हर माह में सूर्य एक राशि में होता है। जब माह समाप्त होता है और अगला माह शुरू होता है तो उस पहले दिन को संक्रांति कहा जाता है, यानी कि सूर्य देव संक्रमण कर रहे हैं अगली राशि में, वो अगला महीना हो गया। संक्रांति मतलब किसी भी महीने का पहला दिन। मासांत का मतलब है किसी भी महीने का आखिरी दिन। माघ मास में अगर सूर्य हैं तो ये मकर के सूर्य कहलाएंगे। तो आप समझ गए होंगे। और मकर संक्रांति का मतलब ये है कि उत्तरी गोलार्ध में अब गर्मी का मौसम आएगा, ठंडक खत्म हो जाएगी। साथ में मालाएं भी बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नवजात गिरजेश के नाम से भी माला बन रही है। कुहू यानी कि काव्या के लिए, भाव्या के लिए, मानू के लिए, गौरी के लिए, ओम के लिए और इसके साथ ही दीपू और दक्ष के लिए फिलहाल प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर बन रही हैं। बाकी नातेदार रिश्तेदार में जो बच्चे हैं उनके लिए भी छोटी छोटी मालाएं तैयार की जा रही हैं। कल सुबह इन 5 बच्चों को तो आप यहाँ पर देखेंगे ही। मुझे विश्वास है कि आपने भी अपने घरों में इसी तरह से एक लोक पर्व यानी कि उत्तरायणी लोक पर्व मनाने के लिए तैयारी की होगी। आपके भी घर में उत्साह का संचार रहा होगा। आगे भी ऐसे ही आप त्योहारों को मनाते रहें हंसी खुशी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल में जिस तरह के कंटेंट या जिस तरह की सामग्री आ रही है उसको देखते हुए इसे सब्सक्राइब भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो मैं आज समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। काले 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 घुघुती माला